आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू कॉल्स के बारे में। बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इंटरव्यू कॉल्स आ रहा है, ऑलरेडी मेरा करियर गैप है, जॉब सर्च कर रहा हूँ फेक एक्सपीरियंस पे, तो इस कंडीशन में क्या करें? ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपका फैमिली प्रेशर है और बाहर वाले लोगों को तो बहाना चाहिए कि भाई इसको कैसे डीमोटिवेट करें। ठीक है, पहला बात यार, आई अंडरस्टैंड योर कंडीशन। देखो, फेक एक्सपीरियंस लगा के जॉब करना इंडिया में लीगल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे रीजन है कि लोग फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ कुछ कंपनी को छोड़ के भाई, कंपनी को पता है कि फेक एक्सपीरियंस कैंडिडेट मार्केट में है। ठीक है, वो लोग उतना डॉक्यूमेंट वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। पहला बात ध्यान में रखना कि पहला चीज आपको ध्यान मतलब आपका माइंड से ये निकाल देना है कि आप फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हो। फेक एक्सपीरियंस एक सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट है। वहां पे अपने आप नॉलेज को प्रूव कर रहे हो कि भाई मेरे पास 3 ईयर और 2 ईयर तक का नॉलेज है। क्योंकि कंपनी फ्रेशर्स, अगर आपका लॉन्ग गैप हो गया तो वो लोग फ्रेशर्स को हायर नहीं, मतलब आपको हायर नहीं करेगा। दूसरा चीज क्या है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब मार्केट में बहुत कम है। ठीक है, आप अगर प्रॉपर गाइडेंस से और प्रॉपर प्रॉपर तरीका से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रेशर में आपको जॉब मिल जाएगा जो आप खोजना चाह रहे हो। लेकिन गैप होने के बाद इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा है। कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं कि 6 महीना 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और वीक में एक भी कॉल नहीं आया। इवन मंथ 1 मंथ हो गया और एक भी कॉल नहीं आया, और फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं कि भैया जल्दी से जॉब लो। आपका पड़ोसी अलगे ये कर रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, है ना। देखो, ये सब चीज पे आपको ध्यान मत देना है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि इस कंडीशन को मैंने ऑलरेडी देखा हूँ और बहुत सारे बंदा ऐसे हैं जो कि ये प्रेशर में आके वो गिव अप कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, अगर तुम 6 महीना और 1 साल से एक ही प्रोफाइल पे कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हो और एक ऐसा फेज आएगा कि अब क्या करें, कॉल्स भी नहीं आ रहा है, फैमिली का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, दोस्त लोग अलगे ताना मार रहा है, तो इस कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, फॉरगेट अबाउट योर फैमिली, फॉरगेट अबाउट योर फ्रेंड। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखना। अपने आप को डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास एक डेली रूटीन होना चाहिए। देखो, डेली रूटीन होने से क्या होगा ना कि आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, डेली रूटीन। तो पहला रूटीन आपका ये होना चाहिए कि नौकरी और लिंक्डइन पे आप अपडेट करो प्रोफाइल। ठीक है, देखो, कॉल्स नहीं आने का बहुत सारे रीजन है। अभी मार्केट थोड़ा डाउन है भाई, रीजन सबको पता है। आप देखो कि इतना वॉर वगैरह हो रहा है, मतलब आप रसिया और यूक्रेन और जो भी है, जो वॉर हो रहा है उससे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बट वो सब चीज को भी आप हटा दो, डोंट केयर अबाउट दिस। हमको मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, आपका डेली रूटीन में पहला चीज देखो, पहला मिस्टेक आपका रेज्यूम प्रॉपर होना चाहिए। मान लो आप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। बहुत सारे मैं रेज्यूम रिव्यू किया हूँ, ऑलमोस्ट आपका टेम्पलेट ही रॉन्ग होता है। तो नौकरी और नौकरी का डेटाबेस आपका प्रोफाइल को पढ़ नहीं पाता है। सेम चीज हैपन इन व्हेन यू आर शेयरिंग योर प्रोफाइल टू रिक्रूटर्स। ठीक है, आपका प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, योर स्किल सेट यू हैव टू हाईलाइट। सपोज आप यू आर गुड इन द जावा, थोड़ा सा ब्रैकेट में डालो कि हाईलाइट कर दो कि जावा में आप कौन से कॉन्सेप्ट में बेहतरीन हो, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कलेक्शन, उसको हाईलाइट करो, स्ट्रिंग हाईलाइट करो।
ठीक है, ब्रैकेट में डाल के हाईलाइट करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कैसे मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन विथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू आर गोइंग एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट नॉट अ फ्रेशर। ये सब देखो बहुत छोटा-छोटा चीज़ है। आपको लगता है कि यार सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कॉल्स नहीं आ रहा है। ये एक मिस्टेक है। अगर आपका सब कुछ बेहतरीन है, अगर आपको रिज्यूम रिव्यू और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग नो इंटरव्यू कॉल्स, एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू माय 100%। इवन वीडियो में भी जो भी बात मैं बोलता हूँ आप उसको थोड़ा अप्लाई करो, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी अप्लाई करके ही आपको बताया जाता है, ठीक है। रिज्यूम आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, रिज्यूम में अपना फोटो डाल देते हैं, मल्टीपल कलर डाल देते हैं। नहीं, आपका रिज्यूम सिंपल फॉर्मेट में क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। नौकरी पे मिनिमम 2 अकाउंट बनाओ, 2 डिफरेंट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, ठीक है, समझ गए। सब कुछ सेम रखो, ओनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डिफरेंट होना चाहिए। जब तुम सुबह उठते हो उसको एक बार अपडेट करो, दोनों प्रोफाइल को अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट मीन्स रिज्यूम आप डिलीट करो फिर से अपलोड करो, ठीक है। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वहाँ पे अपडेट करो। आपका प्रोफाइल 100% होना चाहिए। देखो ये पहला स्टेप्स आपको सुबह उठ के करना है, ये अपना रूटीन में डाल लो, ठीक है। ऊपर से आप लिंक्डइन में आप प्रॉपर प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन में प्रॉपर प्रोफाइल बनाओ, एंड जस्ट यू हैव टू आल्सो स्पेंड सम टाइम ऑन द लिंक्डइन। आप लिंक्डइन का पेड वर्जन लेके डायरेक्ट एचआर से भी बात कर सकते हो, बट अभी उतना मत जाओ। जस्ट यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ द कंपनी एंड सर्च टैलेंट एक्वाजिशन, ओके, ऑन द लिंक्डइन। चलो एचसीएल का हम एचआर का फाइंड करें, यू कैन डायरेक्ट टॉक टू देम एंड यू कैन से हे दिस इज माय प्रोफाइल। एक आप टेम्पलेट रखो कि हाउ टू अप्लाई द जॉब, प्रॉपर टेम्पलेट, दिस इज माय प्रोफाइल, आई हैविंग द दिस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अपना आपका जावा जो भी आपका स्किल्स को, माय करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी, नोटिस पीरियड, इमीडिएट ज्वाइनर। तो 1 घंटा 2 घंटा टाइम अगर लिंक्डइन पे भी देते हो तो आपका पॉसिबिलिटी बनता है कि वहाँ से भी कॉल्स आएगा। रेफरल्स, लिंक्डइन में बहुत सारे पोस्ट होता है, जो बंदा रेफर करता है उसको ईमेल करो, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता यू कैन डायरेक्टली टॉक टू हिम। तो आप 2 से 3 घंटा इस पे टाइम आपको देना पड़ेगा। ये आप अगर आपका कॉल्स नहीं आ रहा है। दूसरा रीज़न है कि आपका एक्सपीरियंस लेस है, 3 साल से कम है, तो भी आपको कॉल्स कम आएगा, ठीक है। जो 3 साल से ज़्यादा है उनका थोड़ा कॉल ज़्यादा आता है, बट हाँ 2 से 3 साल तक ही आपको जाना है, ज़्यादा का मत जाओ फेक एक्सपीरियंस पे। अगर एक बार आप जॉब कर लो, रियल टाइम सीख लो, तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस में भी जा सकते हो, ठीक है। ये इतना काम करो, डेली आपका रूटीन में ये चीज़ होना चाहिए। अब देखो, मान लो कि 6 महीना हो गया, तो क्या करो, मोबाइल नंबर सेम ही रहेगा, ईमेल आईडी नया बना लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका न्यू ईमेल आईडी, मान लो कहीं आप इंटरव्यू दिए भी हो और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज़ वो लोग का डेटाबेस में आपका ईमेल आईडी है, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है जब कैंडिडेट अप्लाई करता है तो ईमेल आईडी से ही वो लोग यूनिक कैंडिडेट को फाइंड करते हैं। 6 महीना या 2-3 महीना पे भी आप ईमेल आईडी चेंज करते रहो, ठीक है। ओनली ईमेल आईडी, जस्ट वो चेंज कर दो, आप नौकरी में जाके चेंज कर दो या नौकरी पे एडिट कर दो प्रोफाइल, ठीक है, ठीक है। तो ये सब टिप्स आप करते रहो। और रहा आपका फैमिली और आपका दोस्त क्या बोलता है, आराम से रूम में बंद हो जाओ, डोंट केयर अबाउट दिस। आप एक रूटीन सामने रखो, उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करना है, सपोज यू वांट टू बिकम, यू आर सर्चिंग जॉब इन डेवलपमेंट, यू आर सर्चिंग जॉब इन टेस्टिंग, डेवऑप्स, जी तोड़ प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस करो कि जब तुमको अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई ये बंदा तो खतरनाक है। डोंट केयर मैन, डोंट केयर दुनिया क्या सोचता है, आप उस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि चलो अब हम यहाँ पे जॉब अप्लाई कर लिए हैं,
अब मेरा प्रैक्टिस का टाइम है, आज हमको क्या चीज़ पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप रियल टाइम पे फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हो तो यार देखो 2 पार्ट रखो, वन इज़ योर प्रिपरेशन एंड वन इज़ योर रियल टाइम प्रैक्टिस, ठीक है? आप एक पार्ट में डेली में क्या करो कि एक जॉब प्रिपरेशन का तैयारी करो कि जॉब प्रिपरेशन में जो-जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसको प्रॉपर नोट्स बनाओ और दूसरा कि कैसे सर्वाइव कर पाएँगे कंपनी में जब मेरा जॉब लग जाएगा। रियल टाइम प्रोजेक्ट पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। 2 से 3 घंटा ये हो गया, 4 से 5 घंटा आप प्रैक्टिस कर लो, आपका पूरा दिन निकल गया, ठीक है? थोड़ा मूड फ्रेश कर लो बाहर जाके, दुनिया क्या बोलता है छोड़ दो। इतना अगर तुम कर रहे हो भाई, हम एकदम कॉन्फिडेंट है, ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। बहुत लोग का किस्मत खराब होता है, दिन लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका पेशेंस चेक होता है कि ये बंदा में कितना पेशेंस है, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो आपको मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। फ़ियरलेस तुम जॉब करोगे, जहाँ कंपनी जॉइन करोगे, क्योंकि आप इतना वरस्ट कंडीशन चेक कर लियो कि कितना भी वरस्ट कंडीशन आ जाएगा कंपनी में, यू डोंट केयर। आपको पता है कि एक जाएगा तो हम 4 ले लेंगे। इस फेज में बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। हड़बड़ा के कोई छोटा-मोटा जॉब मत जॉइन कर लो टेम्पररी के लिए। फ्यूचर में वो क्या होगा कि आपका एज जो भी है वो निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अभी आप बैचलर हो दैट इज़ फाइन, अगर कल शादी हो गया तो आप एक फैमिली भी अच्छे से नहीं चला पाओगे। इसलिए जो भी प्रॉब्लम फेस करना है अभी कर लो, ठीक है? उसके बाद आपका फ्यूचर बेहतरीन ज़रूर होगा, ठीक है? अगर आप वन टू वन कनेक्ट करना चाहते हो, कोई भी रीज़न, अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा है, रिज्यूम प्रिपरेशन के बारे में, तो आप टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। आई एम आल्सो ट्राई टू मोटिवेट यू। हमको एक चीज़ पे बिलीव है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ये मेरे को बिलीव है, आपका जॉब मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, वो आपका बर्बाद नहीं होने वाला है, ठीक है यार? आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।